नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रामायण कथा से संबंधित लक्ष्मण हुए सुग्रीव पर क्रोधित के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रोध में होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अटालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार करके वे सुग्रीव के राज्य में जा पहुंचे। लक्ष्मण को क्रोधित देखकर सुग्रीव के साथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के निवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहे थे। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस निवास में अनेक रंग रूप की बहुत सी सुंदरियों को देखा। नुपुरों की झंकार और करधनी की खनखनाहट करती हुई स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध न होते देख कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराएं भी नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मद्यपान से बेहोश की हालत में यह सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रोध में होकर क्यों आया है? तुम अपनी मीठी वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो, वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण पूछो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मीठी वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक है, कृतघ्न नहीं है और न ही वे कपटी व मिथ्यावादी है। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को रूमा और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का दुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सबको लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक और रोमा की ओर देखा तथा दूसरी ओर तारा को। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानर राज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन कर दे उसकी सहायता नहीं करता और आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में घोखाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता से बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए
मुझे क्षमा करो। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रही हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह रामायण कथा से संबंधित लक्ष्मण हुए सुग्रीव पर क्रोधित के विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, कल फिर रामायण कथा का इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम जी।